नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लेवल 1 व लेवल 2 के वो तमाम स्टूडेंट जो अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे रिक्त पदों पर परिणाम का इंतजार कर रहे हो, चाहे वेटिंग का इंतजार कर रहे हो, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 2 के वो अभ्यर्थी जिनका परिणाम आपका 15 फरवरी 2024 को जारी किया गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को, जो प्रोविजनल के अंदर पात्र हुए थे। चाहे लेवल 2 के हर सब्जेक्ट के दोस्तों जो प्रोविजनल परिणाम जारी हुए थे, चाहे सामाजिक अध्ययन हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे सामान्य शिक्षा हो, चाहे विशेष शिक्षा हो, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों का दोस्तों जिला आवंटन कर दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा मामला पेंडिंग था वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से ही था। दोस्तों जैसा ही आपका परिणाम जारी हुआ 10 दिन के भीतर आपका जिला आवंटन हो गया है, और जिला आवंटन के साथ साथ दोस्तों आपका काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी हो गया है। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दी हूँ। जिला आवंटन और आपका काउंसलिंग कैलेंडर की साथ के अंदर ये दोस्तों पीडीएफ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग कब है। अब बातचीत करेंगे दोस्तों कि कितने रिक्त पदों पर रिजल्ट जारी होना बाकी है। लेवल 2 के शेष बचे पदों पर रिजल्ट कब तक जारी होगा। बहुत सारे साथी कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं लेवल 2 के साथ साथ लेवल 1 वाले अभ्यर्थी, जो लगभग आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, आपका रिटन एग्जामिनेशन रीट मुख्य परीक्षा 25 फरवरी 2023 को हुई थी। एक साल बीत चुका है। लेवल 1 के साथ साथ लेवल 2 के भी कई सारे साथी अभी भी चयन नहीं हुआ है, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। लेवल 1 के विशेष रूप से प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं हुआ है। हालांकि लेवल 2 के अधिकतर विद्यार्थियों का प्रोविजनल के अंदर पात्र कर दिया गया था, जिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल जेन्युइन थे। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का अभी भी लेवल 2 के अभ्यर्थियों का प्रोविजनल परिणाम रुका हुआ है, चाहे वो पीएस सर्टिफिकेट के भी कुछ अभ्यर्थी है। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारा भी प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं हुआ। तो दोस्तों जब तक अपात्र वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी नहीं होगी, तो तब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी कि कितने अभ्यर्थियों का अभी प्रोविजनल के अंदर पात्र करना बाकी है। तो लेवल 2 के शेष बचे पदों पर रिजल्ट कब तक जारी होगा दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेवल 1 की प्रक्रिया कब शुरू होगी, सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव की दोस्तों आचार संहिता लगने वाली है। बहुत सारे साथी 1 महीना बीत चुका है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश करें। कई सारे साथी कल धरना प्रदर्शन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जाके करेंगे, क्योंकि लेवल 1 का जो मामला है दोस्तों, सारा का सारा मामला कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जब तक कोर्ट का स्टे नहीं हटेगा, लेवल 1 की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। तो जो जयपुर या जयपुर के आसपास के विद्यार्थी है वो कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों अवश्य पहुंचे, क्योंकि यदि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले दोस्तों यदि स्टे नहीं हटा, तो फिर वही बात है, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता का भी आपने इंतजार किया था, 3 महीने बिताए थे, उसके बाद आचार संहिता हटी थी, उम्मीद थी कि परिणाम जारी हो जाएगा, स्टे हट जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो परिणाम आना था दोस्तों, उसके अनुकूल परिणाम नहीं आ पाया। तो दोस्तों सभी साथी कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अवश्य पहुंचे। लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों से दोस्तों मैं अपील करना चाहता हूँ। अब वेटिंग कब तक आएगी, कितने पदों पर आएगी, तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे कि कितने रिक्त पदों पर रिजल्ट बाकी है, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जब तक कट ऑफ को डाउन होकर परिणाम जारी नहीं होगा, तो कई सारे साथी ऐसे हैं जो कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबरों से पीछे वो इंतजार करें कि मूल पदों पर परिणाम कब जारी। तो अभी भी लेवल 1 के अंदर लगभग 1500 पदों पर दोस्तों परिणाम जारी होना बाकी है। जब ये परिणाम जारी होगा तो जो अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी से 1 या 1.5 नंबर से पीछे, कुछ कैटेगरी के अंदर 2-2 नंबर कट ऑफ में भी गिरावट हो सकती है। यदि डेंसिटी स्टूडेंटों की ज़्यादा है, उनकी कट ऑफ में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, और 1-1 नंबर पर यदि स्टूडेंटों की संख्या कम है, तो हो सकता है किसी स्पेशल कैटेगरी के अंदर 2-2, 3-3 नंबर तक भी कट ऑफ में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो लेवल 1 के प्रोविजनल अभ्यर्थियों को छोड़ के भी दोस्तों लगभग 1400-1500 के आसपास पदों पर अभी भी परिणाम जारी होना बाकी है। ये परिणाम कब जारी होगा, तो दोस्तों जब स्टे हटेगा, जब यथास्थिति का आदेश हटेगा, उसके बाद ही दोस्तों लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों की प्रक्रिया वापस शुरू होगी। लेवल 2 के शेष बचे पदों पर रिजल्ट कब तक जारी होगा दोस्तों, आपने देखा होगा लेवल 2 की नॉन जॉइनर का डाटा भी मांगा जा रहा है, जिसमें कई सारे जिलों के अंदर दोस्तों नॉन जॉइनर का डाटा भी आ भी चुका है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच भी चुका है। तो दोस्तों बहुत जल्द राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपकी वेटिंग के साथ साथ मूल पदों पर भी परिणाम जारी कर सकता है। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथी आपको भ्रामक जानकारियां भी बताएंगे कि अब कुछ नहीं होगा, प्रोविजनल परिणाम जारी जिनका होना था हो गया। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अभ्यर्थी प्रोविजनल के अंदर है, चाहे वो लेवल 1 वाले हो, चाहे लेवल 2 वाले, कुछ अभ्यर्थी अभी भी शेष है। दोस्तों किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए, सारे के सारे परिणाम जारी होंगे। हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत डिले हो जाए, लेकिन आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिस दिन फर्स्ट वीडियो आपको रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित जो वीडियो बनाया था दोस्तों, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि आपकी वेटिंग भी आएगी, आपका प्रोविजनल परिणाम भी जारी होगा, आपके जितने भी खाली पद रहेंगे उन पदों पर नए स्टूडेंटों को भी लिया जाएगा।
तो किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेवल 1 की प्रक्रिया कब शुरू होगी? बहुत सारे साथी कई दिनों से ये बार-बार सवाल पूछ रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब तक यथास्थिति का आदेश नहीं हटेगा, लेवल 1 की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। इसके लिए दोस्तों आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता बहुत नज़दीक है। तो जितना जल्दी हो सके दोस्तों लेवल 1 की यथास्थिति का आदेश हटाने की पूरी कोशिश करिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संपर्क करिए कि एजी से पैरवी करवाइए और इस मामले के अंदर यथास्थिति का आदेश हटाइए, क्योंकि जब तक यथास्थिति का आदेश नहीं हटेगा तो लेवल 1 का न तो प्रोविजनल परिणाम जारी होने वाला है, न ही बाहरी राज्यों से बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी होने वाली है, और न ही जितने खाली पद है उन पदों पर परिणाम आपका जारी होगा। वेटिंग कब तक आएगी? बहुत जल्द। मैंने आपको हर वीडियो के अंदर लगभग 15 दिनों से मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत जल्द आपको वेटिंग देखने को मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वेटिंग कितने पदों पर आएगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो दोस्तों आपने देखा होगा अलवर जिले के अंदर लेवल 2 के नॉन जॉइनर अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 63 थी। तो इस हिसाब से यदि हम 33 जिलों का डाटा निकाला जाए तो लगभग 1500 के आसपास लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों की कम से कम दोस्तों इतने पदों पर तो आपको वेटिंग देखने को मिल ही जाएगी। और लेवल 2 की अपेक्षा लेवल 1 की वेटिंग कम आएगी, हालांकि उतनी ज़्यादा कम नहीं आएगी जितनी आप सोच रहे हैं। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर लेवल 1 की वेटिंग 500 पदों पर आएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, हज़ार के से ज़्यादा ही पदों पर आपको लेवल 1 की भी वेटिंग देखने को मिलेगी। वेटिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको जनरल कैटेगरी को मिलेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा होंगे। अदर स्टेट से डिग्री सत्यापन का दोस्तों लिस्ट है लगभग 7 या 10 तक जारी हो चुकी है। 10 लिस्टें जारी हो चुकी है लेवल 2 की। बाहरी राज्यों से बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की कुछ अभ्यर्थी, हालांकि 90 से लेकर 95% तक स्टूडेंटों का डिग्रियों का वेरिफिकेशन हो गया है। यदि कुछ साथियों का अभी भी सत्यापन नहीं हुआ है, लिस्टों के अंदर नाम नहीं आया, तो दोस्तों किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द आपकी भी सत्यापन लिस्ट के अंदर दोस्तों आपका भी नाम आ जाएगा। तो लेवल 1 के खाली मूल पद लगभग 1486 के आसपास है दोस्तों। और लेवल 1 व लेवल 2 में वेटिंग आएगी या नहीं आएगी, तो दोस्तों इस बात का आपके पास जवाब होगा। वेटिंग बिल्कुल आएगी, लेवल 1 की भी आएगी, लेवल 2 की भी आएगी। 6 महीने वाले वेटिंग वाले रूल का क्या होगा, तो दोस्तों इस तरह की आपको जो भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जा रही है, 6 महीने का जो रूल है वो दोस्तों अलग प्रकार का है, जिसमें आपके लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हो चाहे विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हो, वो भी दिन इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। यदि कोर्ट का मैटर है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मूल पदों पर रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और लेवल 1 वाले वो अभ्यर्थी जो लेवल 1 का स्टे हटाना चाहते हैं दोस्तों, जितना प्रयास करना है दोस्तों प्रयास कर लीजिए। बहुत जल्द आपके लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लगने वाली है। तो बहुत सारे साथी कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी पहुंच रहे हैं। लेवल 1 की जो मामला है कोर्ट के अंदर, इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए तो दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर विद्यार्थी यदि पहुंचेंगे, तो दोस्तों आपकी बात को मजबूती से पैरवी वहाँ पे होगी, तो आपका काम भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो जो अभ्यर्थी जयपुर या जयपुर के आसपास है, लेवल 1 वाले मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करवाने के लिए, यथास्थिति का आदेश जल्द से जल्द हटाने के लिए दोस्तों पूरी कोशिश करिए। लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी साथी जयपुर या जयपुर के आसपास है दोस्तों, कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जरूर पहुंचे। बहुत सारे साथी आपके ही ऐसे साथी हैं जो एक महीने से दोस्तों वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेवल 1 का यथास्थिति का आदेश हटाने के लिए, ज्वाइनिंग करवाने के लिए दोस्तों, प्रोविजनल रिजल्ट जारी करने के लिए। तो जो साथी जयपुर या जयपुर के आसपास है वो कल एक दिन का टाइम निकाल के दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अवश्य पहुंचे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।